हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अलावा अगर आप 9th या 10th में हैं इसमें भी आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस सीरीज़ का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है वाट, तीसरे में लिखा है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है पास्कल। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। वाट शक्ति यानी कि पावर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार यानी कि वेट कितना होगा। इसमें आपको स्मॉल जी की वैल्यू रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है 10 न्यूटन, बी है 9.8, सी में लिखा है 98 या फिर 19.6 न्यूटन। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 98 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा W बराबर एम जी। एम है 10 और जी का मान है 9.8, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है वर्क यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शक्ति, बल, ऊर्जा या फिर दाब। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, आप सोचिए और आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शक्ति। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे शक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है ध्वनि यानी कि साउंड किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्वात, बी में है गैस, सी में द्रव और डी ऑप्शन है ठोस। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 सेकंड के बाद आपको आंसर देना है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ठोस, क्योंकि ध्वनि ठोस में सबसे तेज गति करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, विस्थापन, त्वरण, बल या फिर संवेग। आप इसका आंसर दीजिए जल्द से जल्द। तो स्टूडेंट किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर आपने बी आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है। समय, दूरी, गति या फिर तीव्रता। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूरी। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो दूरी की होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है न्यूटन की गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है उसको जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। तो बी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है। लेंस की क्षमता जो होती है उसका किसमें मापा जाता है। ऑप्शन ए मीटर, बी डायोप्टर, सी वाट या फिर डी कैंडेला। 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट, लिखा है किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर। 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर होगा आमीटर। विद्युत धारा को आमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपने बी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, उत्प्लावन बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। 5 सेकंड में आंसर दीजिए आप इसका। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्प्लावन बल। जब कोई चीज़ पानी में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डूबती है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है ऊपर की ओर, उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।